नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक्टर्नल अस्थमा यानी कि रात के समय पे होने वाले अस्थमा के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स की इंक्वायरी होती है कि आखिर हमारे अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो रात के समय पे आखिर क्यों एग्रावेट हो जाते हैं। दिन के टाइम पे तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, काम हम बिल्कुल नॉर्मल अच्छी तरीके से करते हैं, फिर भी हमारे रात के टाइम पे ही सारे सिम्टम्स एग्रावेट क्यों हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे यानी कि नॉक्टर्नल अस्थमा के बारे में। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी अस्थमा आखिर क्या है और इसके सिम्टम्स के बारे में। अस्थमा आप सभी को पता है कि ये एक लंग्स डिजीज़ है जो किसी भी ग्रुप एज को इफ़ेक्ट कर सकता है और ये क्रॉनिक डिजीज़ है। एयरवेज की स्वेलिंग होने के वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और सांस लेने की तकलीफ पेशेंट्स में बढ़ जाती है। अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें अस्थमा के क्या क्या हैं, तो ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ आना, कफ यानी कि खांसी आना, म्यूकस यानी कि बलगम बनना और सीने में जकड़न भी फील होती है पेशेंट्स को। ये सारे सिम्टम्स जो हैं पेशेंट के रात के टाइम पे ही एग्रावेट हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट की इंक्वायरी है कि आखिर मेरे सिम्टम्स एग्रावेट क्यों होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा के बारे में। हमारे थ्रोट में लगातार यानी कि कंटिन्यूअस म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। म्यूकस हमारी बॉडी में एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो हमारे बैक्टीरिया से वो लड़ता है। म्यूकस में बहुत सारा एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सेम वैसे ही अगर हम बात करें रात के टाइम पे अस्थमा एग्रावेट होने का रीज़न यही है कि रात के टाइम पे जब भी हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, जो कि गले में म्यूकस ना बन के वो हमारे लंग्स में बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे लंग्स में चोक हो जाती है, हमारी लंग्स जो है वो चोक हो जाता है। और ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होने के वजह से या म्यूकस गाढ़ा होने के वजह से पेशेंट की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो रात के टाइम पे एग्रावेट कर जाती हैं, जैसे सांस लेना या खांसी होना, खांसते खांसते पेशेंट को वॉमिट हो जाना। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो रात के टाइम पे ही एग्रावेट हो जाते हैं। रात के टाइम पे म्यूकस गाढ़ा होने के पीछे का ये रीज़न है कि हमारे बॉडी में एक कॉर्टिकोसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज़ होता है। वो दिन के टाइम पे भी रिलीज़ होता है पर वो नॉर्मल बैलेंस में रिलीज़ होता है, पर रात में जब हम सोते हैं तो कॉर्टिकोसोल जो हार्मोन्स है वो कम मात्रा में सिक्रीट होता है, जिसके वजह से म्यूकस हमारा गाढ़ा होता है और लंग्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। एयरवेज और भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने की कंप्लेंट पेशेंट्स को वापस आ जाती है। जिन भी पेशेंट्स में रात के टाइम पे उनके सिम्टम्स अगर एग्रावेट हो रहे हैं तो मैं उन पेशेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि रात के टाइम पे कभी भी कोई भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करें, इवन कि वो अचार भी नहीं खाएं, लेमन भी नहीं लें और आइसक्रीम, खासकर वो आइसक्रीम को अवॉइड करें, क्योंकि खट्टी चीज़ों से और ठंडी चीज़ों से हमारे अस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं, चाहे वो रात में ही हो चाहे वो दिन में हो, सिम्टम्स हमारे एग्रावेट करेंगे ही करेंगे। होप सो आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि आखिर नॉक्टर्नल अस्थमा क्या है। अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहा है या लंग्स डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है तो हमारे भारत होम्योपैथी में उसका स्वागत है। भारत होम्योपैथी में एक मेडिकल टीम का ग्रुप है जो कि वो आपका प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेडिसिन को कस्टमाइज़ करते हैं और इसका 100% रिजल्ट हमारे पेशेंट में दिखता है। तो अगर कोई भी अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो वो हमारे ओपीडी में विजिट भी कर सकता है और हमारे डॉक्टर के टीम से वो बात भी कर सकता है।